जानती हैं आप, उधर ही के हैं तो जानना ही चाहिए आपको। तो ये आपको जब आप सहजनवा जाएंगी और सहजनवा से जब आप ये कोड़िया ब्लॉक की तरफ जाएंगी तो वहां पे आपको एक फुलवरिया गांव मिलेगा। फुलवरिया गांव में स्थित है फुलवरिया समय माता, जहाँ पे बहुत ही जागता है और बहुत ही विख्यात मंदिर है और माई की बड़ी बहुत महिमा है। और हमारे बस की बात नहीं है कि उनका महिमा हम बता पाएं या उनके बारे में बता पाएं कि वो कितनी दयालु हैं और वहाँ पे कितने लोगों का उद्धार हुआ है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप सभी लोग जरूर चैत्र रामनवमी में वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, आप सभी भी एक बार समय निकाल करके जाइएगा। बहुत दूर दूर लोग चले जाते हैं और फुलवरिया तो बहुत नजदीक है। मेरा ये मानना है कि आप वहाँ जाइए, एक बार वहाँ का दर्शन करिए माई का। और वहाँ की मान्यता है कि अगर आप सच्चे मन से सच्चे हृदय से कोई मन्नत मांग लीजिए, अखिया कुड़नी कंठ ध्वजा और अचरा के नाच वहाँ माना जाता है, यही चढ़ता है माई के, बहुत प्रिय है माई के अचरा के नाच और अखिया कुड़नी कंठ ध्वजा। आप मन से अगर मान दीजिए, गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ कि आपका वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। मेरा सौभाग्य है कि मैं उन्हीं का पूजा पाठ करता हूँ, उन्हीं का मंदिर मैं अपने ऑफिस पे भी बना रखा हूँ। मेरी कुल देवी हैं वो, बहुत ही कृपा है और माई के बहुत दया बा कि हमके अपने चरण में स्थान दे ले बटिन। ये बहुत बड़ी महिमा है उनकी। लाख व्यस्तताओं के बाद भी इतनी व्यस्तता है, आप लोगों के आशीर्वाद से, माई के आशीर्वाद से कोई गांव जिला नहीं बचा है कि जहां लोग जुड़े न हो। और फुर्सत नहीं मिलता, सवेरे 5 बजे जगते रात्रि के 1 बजे सोते हैं। फिर भी इतनी भाग दौड़ के बावजूद भी, इतना काम व्यवसाय होने के बावजूद भी दोनों टाइम माई जो है समय से हमारे हाथ से पूजा ले लेती हैं। पूजा, भोग, आरती सब कुछ और भी विधिवत करते हैं। ये मोबाइल पे आपको दिखेगा भी, यूट्यूब पे। तो ये सब माई की कृपा है। कहा जाता हुई है वही जो राम रचि रखा। तो आप सभी भी एक बार जरूर समय निकाल करके फुलवरिया जाइएगा। और मैं यहाँ पे गाड़ी भी भेजूंगा, आप लोग जब जुड़ जाएंगी हमारे ऑफिस पे आइएगा, वहाँ माई के दर्शन आपको प्राप्त होगा, भंडारे का प्रसाद मिलेगा आपको। ये निःशुल्क सुविधा हम देते हैं, वाहन की सुविधा। ये महिला कार्यकर्ताओं के लिए हम भेजते हैं ताकि उन्हें आने जाने में कोई दिक्कत न हो। जो समूह को चलाने के लिए तैयार होती हैं, जो अगुआ बनती हैं, उनकी सुविधा के लिए हम गाड़ी भेजते हैं ताकि परिवार के लोग उनको आने जाने में रोके नहीं। उनको यह ना हो कि मतलब कैसे जाएंगी, कहाँ सवारी मिलेगा, कब आएंगी। इसलिए हम गाड़ी की सुविधा भेजते हैं। क्योंकि हमारे संस्था में ज्यादातर पुरुष की अपेक्षा महिलाएं ही जुड़ रही हैं, तो महिलाओं की सुविधा के लिए, सुरक्षा हेतु हम वाहन की सुविधा देते हैं ताकि उन्हें आने जाने में कभी कोई परेशानी न हो। वो अगर ऑफिस पे आके जमा करना चाहती हैं वहां जमा करें, नहीं आना चाहती हैं ऑफिस पे तो हमें अपने गांव में, अपने घर पे ही बुला लें, अपने चौराहे पे बुला करके जमा कर लें। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे उपस्थित हमारी सभी माताएं बहनें, आप सभी लोगों को नमस्ते। मुकेश दुबे नाम है हमारा। हम एक पत्रकार भी हैं, मेरा एक अखबार भी चलता है निष्पक्ष गोरखपुर के नाम से, जिसके प्रधान संपादक हैं। एक विद्यालय भी संचालित करते हैं पीआरडी ग्लोबल एकेडमी के नाम से, जहाँ पे अनाथ बच्चों को निःशुल्क में पढ़ाते हैं। कपड़े का भी कारखाना हमारा चलता है, होजरी संबंधित कार्य है। इस तरह के तमाम छोटे छोटे कारोबार फैला रखे हैं माई के आशीर्वाद से, आप लोगों की कृपा से। और ये जो संस्था हम चला रहे हैं आज, जिसको लेकर के हम लोग बैठक किए हैं, मीटिंग कर रहे हैं, पंडित रामदास दुबे महिला उत्थान सेवा संस्था, इसके हम प्रबंधक हैं। और हमारे संस्था में जो नियम बनाए गए हैं, ये नियम ना तो किसी को लखपति करोड़पति बनाने के लिए बनाया गया है और ना तो हम अपने आप को बनाने के लिए बनाए हैं। हमारी इस संस्था को शुरू करने का मात्र एक उद्देश्य था कि आप लोगों के बहाने, आपके छोटे से सहयोग के बहाने, जो 100-200 घर में रोज खर्च हो जाता है, वही 100 रुपया आपसे मांग करके 10 लोगों को इकट्ठा करके, 10 लोगों का साथ लेकर के, सहयोग लेकर के ऐसे लोगों की मदद किया जाए जिनकी कोई मदद नहीं करता है। हम अनाथ बच्चों को गोद लेने का काम करते हैं। आप मोबाइल में देखेंगी, आपको दिख जाएगा सच्चाई। जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, उनके लिए हमारी संस्था खड़ी रहती है। आपके भी जानकारी में अगर कोई होगा, अनाथ हो, आप ऐसे बच्चों को हमें बताइएगा, हमारी संस्था उनको गोद लेगी और उनके पढ़ाई लिखाई का, शादी का खर्चा, सब कुछ ये हमारी संस्था देखेगी। कोई ऐसा परिवार हो जो अपनी बेटी की शादी न कर पा रहा हो, निहायती गरीब हो, ऐसे परिवार को हमें बताइएगा, हम सब लोग मिल करके उस बिटिया की धूमधाम से शादी करवाएं। कोई विधवा हो, विकलांग हो, बेसहारा हो, ऐसे लोगों की मदद हमारी संस्था निःशुल्क में करती है। और हमारे संस्था का नाम भी है महिला उत्थान सेवा संस्था। इस नाम में बड़ा गूढ़ रहस्य है।
यह नामकरण जो हुआ था माई के आशीर्वाद से हुआ था। कहा जाता है कि हम जो बोलते हम करते हैं, हम चलते हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये कोई करवाता है। कौन? ऊपर बैठा, घट घट व्यापी है। कहा जाता है, लोग कहते हैं कि उनकी मर्जी से पत्ता हिलता है, तो ये सही बात है। उनकी मर्जी है, तभी आज यहाँ बैठ करके हम लोग मीटिंग सुन रहे हैं, आज अपना समय निकाल करके। नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं है। क्यों खेते जाए कोई, क्यों के गाय भैंस देखे कोई, क्यों लड़का रोवत हुई, तमाम तरह के जो है काम सबके लगे हुआ। तो ये सब माई की कृपा है, माई के आशीर्वाद है, और माई के ही कृपा और आशीर्वाद मान के, उनका आदेश मान करके आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और मीटिंग को आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा, बात को समझिएगा, क्योंकि अधूरी जानकारी बड़ी घातक होती है। लोगों के मन में ये भी शंका रहता है कि हमारा पैसा लेकर के कहीं भाग न जाए, हमारा 100 रुपया लेके कहीं चल न जाए, क्योंकि बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। तो डरना जरूरी है, लेकिन डर डर के जीना ये जरूरी नहीं। रोड पे चलते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, क्या रोड छोड़ देते हैं? नहीं, चलते हैं। तो आप हमारी जब बात को पूरी तरह से सुनेंगी, आप मोबाइल में हम यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दिए हैं इसीलिए कि शाम को फुर्सत में बैठ करके रोज 1 घंटा देखिएगा हमारा कार्यक्रम। आप रोज पता करिएगा हमारे बारे में कि ये कल कहाँ थे, परसों कहाँ थे, नरसों कहाँ थे। हमारा सारा अपडेट आपको रोज मिलेगा इसी में, मोबाइल में। इससे आपको जानकारी होगी, आपका मनोबल मजबूत होगा, आपका डर दूर होगा। आपको ये नहीं लगेगा कि केवल हम ही जुड़े, हमारे ही गांव में लग रहा आए थे। आप देखेंगे आपके मेहदावल में ही अगल बगल के तमाम गांव दिख जाएंगे मोबाइल में ही। आप देखेंगे आपके संत कबीर नगर जिले में कितने गांव जुड़ चुके, आप देखेंगे कि कितना जिला जुड़ चुका है। और रोजाना हम करते क्या हैं? कहीं कन्यादान कर रहे हैं, कहीं मृतक परिवार की मदद कर रहे हैं, कहीं अनाथ बच्चों को गोद ले रहे हैं। ये रोज का रूटीन आप चाहें तो मोबाइल में देख करके अपने आप को तसल्ली दे सकती हैं कि हमें डरना नहीं चाहिए, हम ही केवल अकेले नहीं। हम इस सोच को लेकर के कार्य शुरू किए हैं कि आपका जो 100 रुपया घर में रोज खर्च होता है, वही 100 रुपया अगर आप हमें दे देंगी 5 साल के लिए, हम एक पहचान पत्र आपको बना करके देंगे, ये मेंबर कार्ड, इसका 20 रुपया लगता है पहली बार, एक फोटो आधार कार्ड लगता है। इसी से आपकी पहचान हम करेंगे कि आप हमारे मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से मांगना होगा, शादी विवाह है, बेटा बेटी का, या जिन सदस्य के नाम से पासबुक बन रखा है उनका देहांत हो गया, आपको किसी भी प्रकार का मदद लेना है तो आप ये पासबुक दिखाएंगे, हम आपको मदद देंगे। जो सामान देंगे उसका हम कोई पैसा आपके पैसे से नहीं काटेंगे। आप 100 रुपए हमें देंगी, 5 साल आपका जितना जमा होगा उसका डबल सहयोग 5 साल के बाद आपको मिलेगा। और बीच बीच में आपके यहाँ कोई भी जरूरत पड़ेगी, बिटिया की शादी है, बेटा की शादी है, कोई और बात है, आप हमें सूचना देंगी। कार्यकर्ता के माध्यम से जो आपके समूह के अगुआ बनेंगी, आप इन्हें काट देंगी, हमको सूचना मिलेगी, हम आपके दरवाजे पे स्वयं आएंगे। आपके बेटी की शादी में कन्यादान के तौर पे बिटिया को एक सामान दे करके आशीर्वाद देंगे, उसका हम कोई पैसा आपके पैसे से नहीं लेंगे। इस सोच को लेकर के हम समाज में कार्य कर रहे हैं। और आप ये सोच करके हम न जुड़िएगा कि हम 100 रुपया जमा करेंगे तो 5 साल के बाद लखपति बन जाएंगे। ना ना, 100 रुपया से आप लखपति या करोड़पति नहीं बन पाएंगी। बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। ठीक है, आपका लाखों लेके गए होंगे, अपना एक तो 5 रुपया चम्मच नहीं दिए होंगे। तो बात सुनने और समझने से इंसान का काम देख करके अंदाजा लगाया जा सकता है कि फलाने कैसे थे और ढिकाने कैसे हैं। अगर आपको लगता है कि हम उन्हीं की भाषा बोल रहे हैं, हम भी उन्हीं की तरह हमारा नियम है, तो आप हमारे यहाँ न जुड़िए। और अगर आपको लगता है कि उनसे हम कुछ अलग हैं, तभी आप हमारे यहाँ जुड़िए। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग संस्था में हमारे जुड़िए, और किसी प्रकार का कोई डर मन में मत कभी रखिएगा। अगर कोई आपसे पूछेगा भी कि कैसे दूना देंगे, कैसे डबल देंगे, कोई नहीं दे पाया, तो आप सीधा बोलिएगा कोई बैंक नहीं चला रहे, वो एक सेवा संस्था चला रहे हैं। वो 100 रुपए का सहयोग लेते हैं, बदले में 200 का सहयोग देते हैं। वो भी कब देंगे? 5 साल के बाद नहीं, 5 साल बहुत दूर है। आज आप हमारे यहाँ जुड़ेंगी, कल हम आपके यहाँ कोई भी जरूरत होगा आप हमें याद कर लीजिएगा, हम आएंगे और एक बार आपका पासबुक नहीं चेक करेंगे कि आप हमको 100 रुपया दिए हैं कि 1000 दिए हैं कि 1 लाख दिए हैं कि 1 महीना 1 दिन हुआ, 1 साल हुआ, कुछ नहीं पूछेंगे। बस जानकारी मिल जाए कि आप हमारे मेंबर हैं, हमारे सदस्य हैं, और आप अपना साथ, अपना सहयोग, अपना आशीर्वाद हमें देती हैं, तो हम भी अपने बेमत अनुसार जो मेरे पास रहेगा आपके सुख दुख में शामिल होकर के आपकी मदद करेंगे। और एक बार आपसे सवाल जवाब नहीं करेंगे कि आप हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी कि हमारा साथ छोड़ देंगी।
कि हमसे होशियारी करेंगी, कि हमसे चालाकी करेंगी, कि 100 रुपया जमा कर लिए, बिटिया के शादी में बुला लिए, 2000 का सामान मिल गया, अब नुकसान में नहीं है, जमा करें या न करें। हम एक बार भी नहीं पूछेंगे कि आप हमसे चालाकी करेंगी कि नहीं करेंगी। आप हमसे कर लीजिएगा चालाकी, कोई दिक्कत नहीं, मेरा नुकसान नहीं होगा। या हम आपका 100 रुपया लेके चल जाएंगे, आपसे अगर चालाकी कर लेंगे तो आपकी तकदीर नहीं ले लेंगे, आपका कोई नुकसान नहीं करेंगे, अपना बिगाड़ेंगे। और बहुत सारी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जो हमारे साथ रोज चालाकी करती हैं, हम रोज ठगाते हैं, फिर भी चलते रहते हैं। क्योंकि हम हमेशा अपने पूजा में अपने माई से मांगते हैं कि आप हमें एक आशीर्वाद दीजिएगा कि हम ठगा जाएं लेकिन दूसरों को न ठगे। इस सोच को लेकर के समाज में कार्य कर रहे हैं। और अगर इस तरह की आपकी सोच होगी, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी मदद साक्षात खड़े होकर के ईश्वर करेंगे, आपको कोई आगे बढ़ने से रोक नहीं पाएगा। आज जब आप इस चालाकी में रहेंगे कि हम किसका पाएं और रख लें, तो आपका साथ कोई नहीं देगा। आज ये जो गांव जिला जुड़ता जा रहा है, कैसे जुड़ रहे हैं लोग, हर जगह हमारी रिश्तेदारी नहीं है। ऐसे ही हमारे कार्य को देख करके, हमारी बातों को सुन करके, हमारा विचार देख करके, हमारा नियम कानून देख करके रोज कोई ना कोई फोन करता रहता है मैडम के पास कि मैडम जी बिटिया के यहाँ चलेगा, बहन के यहाँ चलेगा, सहेली बुलाओ, तेरी भौजाई के यहाँ चलेगा, रोज कोई ना कोई फोन करता रहता, हम चलते रहते हैं और गांव गांव लोग जुड़ते जा रहे हैं। और इसमें बड़ी अच्छी बात यह है कि आप जमा करने के साथ साथ रोजगार भी करना चाहें तो कर सकती हैं। आप अगर इसमें पैसा कमाना चाहें तो कमा सकती हैं। बस करना यह है कि आप अपने जान पहचान, अपने संबंध में, अपने रिश्तेदारों में जो बातें हमारी सुन रही हैं, यही बात उनको बताइए। एक समूह बना दीजिए, एक ग्रुप बना दीजिए। जितना बनाएंगे समूह, जितनी महिलाओं को आप जोड़ेंगे, उस पे आपको पैसा भी मिलेगा, समय समय से किराने का सामान मिलता है, हर महीना इनाम पुरस्कार भी मिलता है। आप ही जैसे तमाम बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, जो पढ़ी लिखी हैं, अनपढ़ हैं, फिर भी अपने घर का काम काज सब कुछ देखने के साथ साथ इसमें पार्ट टाइम समूह भी बना रही हैं और अच्छा खासा पैसा, अच्छा खासा इनकम निकाल रही हैं, अपने घर का पूरा खर्चा संभाली है। ये सब आपको मोबाइल में दिख जाएगा। और हम जब बुलाएंगे ऑफिस पे, आप लोग ऑफिस पे आइएगा, वहां स्वयं आप बात कर लीजिएगा एक दूसरी महिलाओं से, आपको पता चल जाएगा कि पढ़े लिखों को फेल की हैं हमारी बहनें। पढ़े लिखे लोग बेरोजगार हैं, वो दोष दे रहे सरकार को, दोष दे रहे गार्जियन को, दोष दे रहे सिस्टम को, कह रहे बड़ी बेरोजगारी है। पढ़े लिखे युवाओं की बात बता रहा हूँ, चौराहे बैठ के अखबार पढ़ते हैं, दूसरे का चाय इंतजार करते हैं, दिन रात मोबाइल देखते हैं बैठ के, कहते हैं कोई काम नहीं है, बड़ी बेरोजगारी है। अरे काम क्यों नहीं, हम करना नहीं चाह रहे हैं, काम की कमी थोड़ी ना है, कहा जला करवैया आदमी दे ही ना चला। तो हमारी बहनें करके दिखा चुकी हैं ऐसे युवाओं को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अपना तो भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। माँ बाप भी जो सपना देख करके पढ़ा रखे थे बच्चों को, उनके भी सपने पे पानी फेरने का कार्य कर रहे हैं। हमारी बहनें करके दिखा दे रही हैं कि देखो हम चूल्हा चौका करने के साथ साथ भी अनपढ़ हैं, गंवार हैं, उसके बावजूद भी 10 तो समूह बना रखे हैं, वहां से भी 2 पैसा कमाते हैं। किराने का सामान झोला भर भर के हमारी बहनें लाती हैं, पूरा घर का खर्चा संभाल रखी। इतनी अच्छी व्यवस्था मैं बना रखा हूँ संस्था में, अपने माई के आशीर्वाद से सबके जीने खाने की व्यवस्था है। मैं अपने आप को लखपतिया करोड़पति बनाने नहीं आया हूँ, और नहीं आपको, मैं केवल आपका साथ, आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद लेकर के एक दूसरे की मदद करने आया हूँ। और यही सोच के हमारी बहनें जुड़ रही हैं कि 100 रुपया से 5 साल बाद हम लखपति ना बने। भी बात सही बा। आज जो महंगाई है 5 साल बाद 5 गुना बढ़ेगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो आप खुद समझदार हैं कि हम आप जो 100 रुपये आपसे जमा करवाने आए हैं, मांगने आए हैं, आप 5 साल के बाद लखपति नहीं बनेंगी। यानी 5 साल के बाद जो पैसा मिलेगा उस पैसे से न एक बिस्सा जमीन खरीद पाएंगी, न बिटिया के एक ठो गहना बनवा पाएंगी, और न टीन सेट रखवा पाएंगी, न एक ठो कमरा बनवा पाएंगी। बनेगा? नहीं बनेगा। तो फिर अगर बचत ही कर रही हैं तो बढ़िया बचत करिए, 100 वाला बजाय 200 वाला करिए, 500 वाला करिए, 1000 वाला करिए। ये तो आपको खुद सोचना है ना, हमारे कहने से मत करिए, आप खुद सोचिए, खुद प्लानिंग करिए, खुद जोड़ घटाना करिए कि अगर हम बचा ही रहे तो काहे बढ़िया ना बचाएं। 5 साल बाद कुछ पाएंगे तो कुछ काम कर लें। अब 5 साल बाद ऐसा पैसा ले से कौन फायदा बा कि फिर के उस कर्जिए ले पड़े, तब कोनो काम कर पाए, ऐसा कौन जो बचो ले गए। अरे ऐसा बचाइए, अगर खाने में से खाना निकाल रही हैं किसी तरह से, तो ऐसा बचाइए कि कुछ काम आवे 5 साल के बाद। तो हमारी बहनें ये सोच करके जुड़ रही हैं कि जो घर में हम अनर्गल खर्च कर दे रहे हैं, वही 100 रुपए अगर संस्था को दे देंगे तो 2 काम होगा। पहला,
देखी देखा इसी बहाने 100 रुपए बच जाएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा काम होगा वो ये होगा कि आपका 100 रुपया किसी की बेटी की शादी में लग जाएगा, किसी के दुख में लग जाएगा, अनाथ बच्चों के पढ़ाई लिखाई में लग जाएगा, तो थोड़ा आपको भी आशीर्वाद मिल जाएगा और थोड़ा हमें भी मिल जाएगा। ये सोच लेकर के हमारी बहनें जुड़ रही हैं, हमारी माताएं जुड़ रही हैं। बाकी मैं किसी को जबरदस्ती नहीं जोड़ रहा हूँ, ना किसी को लालच में ला करके बहका करके जोड़ रहा हूँ, कुछ नहीं। हाथी घोड़ा नहीं दे रहा हूँ, हवाई जहाज नहीं दे रहा हूँ किसी को। जो भी बातें हैं क्लियर बता रहा हूँ कि आप हमें 100 रुपया देंगे, 5 साल बाद आपको डबल सहयोग। बीच बीच में आपके यहाँ शादी विवाह मरनी हरनी कुछ भी पड़ेगा, हमें याद करेंगी, हम स्वयं आकर के मदद करेंगे, सामान देंगे, उसका 1 रुपया आपके पैसे से नहीं काटेंगे। क्या नुकसान है आपका? क्या लेकर के हम चले जाएंगे? किस बात का डर है? अरे जो लाखों लेकर के चला गया शायद उनसे उतना सवाल नहीं पूछा गया होगा जितना हमसे पूछा जाता। हम खुद जोड़ घटाना करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं कि 100 रुपया हमको मिल रहा है, 5 साल में जितना आपका मूलधन नहीं होगा उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान जा रहा है, उससे ज्यादा मेरा नुकसान हो रहा है। फिर भी ये काम कैसे हो रहा है? ये सब माई के आशीर्वाद से हो रहा है। और ऐसे चलती रहे गाड़ी, बस यही प्रार्थना है उनसे। बाकी कुछ साथ जाना नहीं है। ये घोड़ा गाड़ी ईंटा पाथर लोहा लक्कड़ सब यहीं रहेगा, कुछ नहीं जाएगा। क्या जाएगा? अपना कर्म। वहां भी यही पूछा जाएगा क्या करके आया, अच्छा या बुरा। और यहाँ भी यही लोग चर्चा करेंगे जाने के बाद कि फलाने अच्छे थे या फलाने बुरे थे। तो काहे ना कर्म बना लिया जाए, मौका मिला है, यह मानव रूपी शरीर मिला है, इस मौके का खूब लाभ ले लिया जाए, भगवान का भजन कर लिया जाए, एक दूसरे की मदद कर लिया जाए, कुछ अच्छे कर्म कर लिया जाए, इसीलिए मिला है ना, सुधार लिया जाए इसको। तो आप, मेरा निवेदन है कि आप जमा करने के साथ साथ, जैसे जमा करने का मन आप बना रहे हैं, 100 रुपया जमा करेंगे पति या बच्चे से मांग करके, ऐसे आप ये सोचे कि हम क्या करें कि अपने कमाई से जमा करें, ताकि पति या बच्चे पे बोझ न बनना पड़े। देखिए, बोझ कभी किसी के ऊपर नहीं बनना चाहिए। कभी ताना सुनने का काम नहीं करना चाहिए कि फलाने बेकार है, फलानी बेकार है, कोनो काम नहीं, चूल्हे चौको कहीं पे है, खेती बाड़ी कहीं पे है, दूसरों कुछ नहीं कहीं है। ठीक है, ये कहना उनका खत्म कर दीजिए, करके दिखा दीजिए आप। ऐसा कोई कार्य है क्या कि जो आज की बेटियां, आज की महिलाएं न कर पाए? आज की बेटियां, आज की महिलाएं तो देश चला रही हैं, हवाई जहाज उड़ा रही हैं। तो करके दिखा दीजिए। हमारी बहनें दिखाई भी हैं करके। हमारे संस्था में अभी हमने बोला ना कुछ देर पहले कि पुरुष की अपेक्षा लाखों महिलाएं जुड़ी हैं, ज्यादातर महिलाएं ही जुड़ी हैं, बेटियां जुड़ी हैं, जो पढ़ाई कर रही हैं। पढ़ाई करने के साथ साथ पार्ट टाइम हमारे यहाँ समूह भी बना रहे हैं, जॉब भी कर रही हैं। वो वहां से जो पैसा पा रही है उसी पैसे का अपने पढ़ाई लिखाई में लगा रही हैं। ऐसे करना चाहिए, माँ बाप पे बोझ नहीं बनना चाहिए। अगर थोड़ा होशियार हो गए, माँ बाप पढ़ा लिखा दिए, तो अपना दिमाग हमेशा लगाते रहना चाहिए, बोझ नहीं बनना चाहिए कभी किसी के ऊपर। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग संस्था में हमारे जुड़िए, और आप लोग भी दूसरी जगह जोड़ने का काम करिए। कहीं किसी को अगर मीटिंग कराना हो, आप अपना मोबाइल नंबर डायरी में नोट करा दीजिएगा, शाम को मैडम फोन करके बाकी बातें आपको समझा देंगी। इसी के साथ बात को खत्म करते हुए एक निवेदन आपसे कर रहे हैं हाथ जोड़ करके, कि जैसे रोज सुबह आप अपने परिवार में जय माता चाय पीने की आदत बना रखी होंगी, सबकी आदत होगी चाय पीने की। कोई ब्रश करके लेता होगा, कोई बिना ब्रश के ही मांग लेता होगा। तो एक आदत और बना लीजिए, रोज सुबह अपने परिवार में जय माता दी बोलिएगा। और दूसरी आदत कि कोई मौसम हो, ठंडी गर्मी बरसात, हर मौसम में एक मिट्टी के बर्तन में पानी और पक्षियों के लिए कुछ दाना, यह नित्य कार्य आप लोग करिएगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि आपके घर में हमेशा खुशहाली होगी। आप 1 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया बरकत होगा, परिवार हमेशा मस्त रहेगा, आपको किसी सोखा ओझा या डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। इसी के साथ जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए, बोलिए सच्चे दरबार की। अब कुछ